राधे राधे फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज हम चंद्रगुप्त नाटक के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को देखेंगे और उनके अंक, दृश्य, इन सब पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाटक चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक 1931 ईस्वी में रचित जयशंकर प्रसाद का नाटक है और ये 4 अंकों में विभाजित है। चंद्रगुप्त नाटक 4 अंकों में विभाजित है। सन कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं फ्रेंड, उनको देखते हैं। पहला तथ्य है, सन 1912 ईस्वी में कल्याणी परिणय का प्रकाशन नागरी प्रचारणी पत्रिका में हुआ। तो सन 1912 ईस्वी में कल्याणी परिणय का प्रकाशन नागरी प्रचारणी पत्रिका में हुआ। चंद्रगुप्त नाटक कल्याणी परिणय का ही परिवर्धित रूप है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन जाता है फ्रेंड कि चंद्रगुप्त नाटक किसका परिवर्धित रूप है। तो चंद्रगुप्त नाटक कल्याणी परिणय का परिवर्धित रूप है। और कल्याणी परिणय का प्रकाशन किस पत्रिका में और प्रकाशन वर्ष क्या था। तो 1912 ईस्वी में नागरी प्रचारणी पत्रिका में कल्याणी परिणय का प्रकाशन हुआ और जो चंद्रगुप्त नाटक है कल्याणी परिणय का ही परिवर्धित रूप है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है फ्रेंड, प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त का प्रकाशन सन 1933 ईस्वी में अभिनव चंद्रगुप्त नाम से किया गया था। तो देखिए यहाँ पर ये भी दिया गया है, प्रसाद का जो ये नाटक है चंद्रगुप्त, इसका प्रकाशन सन 1933 ईस्वी में अभिनव चंद्रगुप्त नाम से किया गया था। अब देखते हैं फ्रेंड चंद्रगुप्त नाटक की भूमिका से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला तथ्य है, चंद्रगुप्त में कुल 25 वर्षों का इतिहास समाहित है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि चंद्रगुप्त में कुल कितने वर्षों का इतिहास समाहित है। तो चंद्रगुप्त नाटक जो है प्रसाद का, इसमें 25 वर्षों का इतिहास समाहित है। सिकंदर के आक्रमण से शुरू करके सेल्यूकस की संधि तक का विस्तार है। तो चंद्रगुप्त नाटक में सिकंदर के आक्रमण से शुरू करके सेल्यूकस की संधि तक का विस्तार है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है फ्रेंड कि चंद्रगुप्त एक धीरोदात्त नायक है। इसमें पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त किस प्रकार का नायक है। नायक के प्रकार में ये प्रश्न बनता है, तो चंद्रगुप्त धीरोदात्त नायक है। अब देखते हैं नाटक के 3 घटनाएं जो कि महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न इसमें बना भी है फ्रेंड, आगे आने की पूरी संभावना भी है। तो हम देखते हैं तीनों घटनाओं को। तो पहली घटना है अलछेंद्र का आक्रमण, ये चंद्रगुप्त नाटक की पहली घटना है। दूसरी घटना है नंदकुल की पराजय और तीसरी घटना है सेल्यूकस का पराभव। नाटक में ये 3 घटनाएं घटी थी जिसमें तीनों क्रम से दिया हुआ है। पहली घटना का नाम है अलछेंद्र का आक्रमण, दूसरी घटना का नाम है नंदकुल की पराजय, तीसरी घटना का नाम है सेल्यूकस का पराभव। अब दूसरा देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट जो हमारा तथ्य है, नाटक के 4 अंक और उनके दृश्य। तो जैसा कि हमें पहले ही पता चल चुका है कि नाटक में कुल 4 अंक हैं, ये 4 अंकों में विभाजित है चंद्रगुप्त नाटक। अब इसके जो अंक हैं इसमें कितने कितने दृश्य बने हैं किस किस अंक से, तो ये देखते हैं। देखिए, प्रथम अंक में 11 दृश्य हैं और द्वितीय अंक में 10 दृश्य हैं, तृतीय अंक में 9 दृश्य हैं और चतुर्थ अंक में 14 दृश्य हैं। तो इस तरीके से ये 4 अंकों में विभाजित हुआ है। अब देखते हैं फ्रेंड प्रथम अंक में आए हुए दृश्यों के नाम को हम। तो पहले दृश्य का नाम है तक्षशिला के गुरुकुल का मठ, चाणक्य और सिंहरण। तो ये हमारे पहले दृश्य का प्रथम अंक के जो पहला दृश्य है उसका नाम है तक्षशिला के गुरुकुल का मठ, चाणक्य और सिंहरण। दूसरे दृश्य का नाम है फ्रेंड मगध सम्राट का विलास कानन। ये हमारे प्रथम अंक में आए हुए दूसरे दृश्य का नाम है, जो कि पूछ लेता है फ्रेंड, क्रम से भी देखना होगा इसको और ये भी देखना है कि कौन किस दृश्य का नाम है, किस अंक से लिया हुआ है ये। तो मगध सम्राट का विलास कानन ये प्रथम अंक के दूसरे दृश्य का नाम है।
तीसरे दृश्य का नाम है फ्रेंड पाटलिपुत्र में एक भग्न कुटीर। ये प्रथम अंक के तीसरे दृश्य का नाम है पाटलिपुत्र में एक भग्न कुटीर। पहले अंक के चौथे दृश्य की बात करते हैं फ्रेंड। तो चौथे दृश्य का नाम है कुसुमपुर के सरस्वती मंदिर के उपवन का पथ। तो कुसुमपुर के सरस्वती मंदिर के उपवन का पथ ये हमारे चतुर्थ दृश्य का नाम है। पांचवें दृश्य का नाम है फ्रेंड मगध में नंद की राजसभा राक्षस और सभासदों के साथ। ये पांचवें दृश्य का नाम है। छठवें दृश्य का नाम है फ्रेंड सिंधु तट पर अलका और मालविका। ये प्रथम अंक में आए हुए छठवें दृश्य का नाम है। सातवें दृश्य का नाम है मगध का बंदीगृह। आठवें दृश्य का नाम है गांधार नरेश का प्रकोष्ठ चिंता युक्त राजा प्रवेश करते हुए। ये प्रथम अंक में आए हुए आठवें दृश्य का नाम है गांधार नरेश का प्रकोष्ठ चिंता युक्त प्रवेश करते हुए राजा। नवें दृश्य का नाम है पर्वतेश्वर की राजसभा। ये हमारे प्रथम अंक में आए हुए नवें दृश्य का नाम है पर्वतेश्वर की सभा। दसवें दृश्य का नाम है फ्रेंड कानन पथ में अलका। और 11वें दृश्य का नाम है सिंधु तट पर दांडायन का आश्रम। तो ये प्रथम अंक में 11 दृश्य थे और ये 11वें दृश्य के नाम हमने देख लिया है। आगे देखते हैं द्वितीय दृश्य के अंकों के नाम। तो द्वितीय अंक के जो दृश्य हैं उसमें 10 दृश्य हैं फ्रेंड। द्वितीय अंक में कुल 10 दृश्य हैं। तो पहले दृश्य का नाम है उद्भांड में सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे कार्नेलिया। तो देखिए नाम थोड़े बड़े हैं लेकिन हमें याद करना होगा, ये सब क्रम से देखना होगा। तो ये द्वितीय अंक के प्रथम दृश्य का नाम है उद्भांड में सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे कार्नेलिया। दूसरे दृश्य की बात करते हैं फ्रेंड। दूसरा दृश्य का नाम है झेलम तट के वन पथ में चाणक्य अंक और अलका। ये हमारे द्वितीय अंक के दूसरा दृश्य है ये। अब द्वितीय अंक के तीसरे दृश्य को देखते हैं। युद्ध क्षेत्र में सैनिकों के साथ पर्वतेश्वर। ये द्वितीय अंक के तृतीय दृश्य का नाम है। चौथा दृश्य देखते हैं फ्रेंड मालव में सिंहरण के उद्यान का एक अंश। मालव में सिंहरण के उद्यान का एक अंश ये चौथे दृश्य का नाम है। पांचवें दृश्य का नाम है बंदी गृह में घायल सिंहरण और अलका। ये हमारे द्वितीय अंक के पांचवें दृश्य का नाम है बंदी गृह में घायल सिंहरण और अलका। छठवें दृश्य की बात करते हैं मालव के स्कंधवार में युद्ध परिषद। ये हमारे छठवें दृश्य का नाम है मालव के स्कंधवार में युद्ध परिषद। सातवें दृश्य का नाम है फ्रेंड पर्वतेश्वर का प्रसाद। आठवें दृश्य का नाम है रावी के तट पर सैनिकों के साथ मालविका और चंद्रगुप्त। नदी में दूर पर कुछ नावें। ये हमारे आठवें दृश्य का नाम है। नवें दृश्य का नाम है शिविर के समीप कल्याणी और चाणक्य। 10वें दृश्य का नाम है मालव दुर्ग का भीतरी भाग एक शून्य पर कोटा। ये हमारे 10वें दृश्य का नाम हो गया। तो इस प्रकार फ्रेंड द्वितीय अंक में आए हुए 10 दृश्यों के नाम को हमने देख लिया है। अब देखते हैं तृतीय अंक में आए हुए दृश्यों के नाम। तो पहला दृश्य है फ्रेंड बिपाशा तट का शिविर राक्षस टहलता हुआ। ये तृतीय अंक में आए हुए पहले दृश्य का नाम है बिपाशा तट का शिविर राक्षस टहलता हुआ। दूसरे दृश्य का नाम है रावी तट के उत्सव शिविर का एक पथ पर्वतेश्वर अकेले टहलते हुए। तो ये तृतीय अंक में आए हुए दूसरे दृश्य का नाम था रावी तट के उत्सव शिविर का एक पथ पर्वतेश्वर अकेले टहलते हुए। अब तृतीय अंक के तृतीय दृश्य को देखते हैं फ्रेंड। तृतीय दृश्य का नाम है रावी के तट पर सिकंदर का बेड़ा प्रस्तुत है चाणक्य और पर्वतेश्वर। ये हमारे तृतीय दृश्य का नाम हो गया। चतुर्थ दृश्य को देखते हैं पथ में चर और राक्षस।
पंचम दृश्य को देखते हैं, मगध की रंगशाला में नंद का प्रवेश। छठवें दृश्य को देखते हैं, कुसुमपुर का प्रांत भाग, चाणक्य मालविका अलका। ये छठवें दृश्य का नाम है, कुसुमपुर का प्रांत भाग, चाणक्य मालविका अलका। सातवें दृश्य को देखते हैं, नंद के राज मंदिर का एक प्रकोष्ठ। आठवें दृश्य का नाम है, कुसुमपुर के प्रांत पथ में चाणक्य और पर्वतेश्वर। नवें दृश्य का नाम है, नंद की रंगशाला, स्वामिनी और राक्षस बंदी वेश में। तो ये हमारे तृतीय अंक के 9 दृश्य जो हमने देखे उनके नाम हैं। अब आते हैं चौथे अंक में। चौथे अंक में 14 दृश्य हैं फ्रेंड, और उनमें पहले दृश्य का नाम है, मगध के राजकीय उपवन में कल्याणी। ये चतुर्थ अंक में आए हुए पहले दृश्य का नाम है, मगध के राजकीय उपवन में कल्याणी। चतुर्थ अंक में आए हुए दूसरे दृश्य का नाम है, पथ में राक्षस और सुवासिनी। पथ में राक्षस और सुवासिनी। तृतीय दृश्य का नाम है फ्रेंड, परिषद गृह। और चतुर्थ का नाम है, प्रकोष्ठ में चंद्रगुप्त। ये हमारे चतुर्थ अंक में आए हुए दृश्यों के नाम हैं। चतुर्थ दृश्य का नाम है, प्रकोष्ठ में चंद्रगुप्त। पंचम दृश्य का नाम है, प्रभातो राज मंदिर का एक प्रांत। प्रभातो राज मंदिर का एक प्रांत। और छठवें दृश्य का नाम है, सिंधु तट पर पर्ण कुटीर में चाणक्य और कात्यायन। ये हमारे चतुर्थ अंक के जो है छठवें दृश्य का नाम है, सिंधु तट पर पर्ण कुटीर में चाणक्य और कात्यायन। सातवें दृश्य को देखते हैं फ्रेंड, ये थोड़ा बड़ा है तो इसको ध्यान देंगे। हम लोग ऐसे करके समझ जाएंगे कि चतुर्थ अंक में ये अगर बड़ा दिख रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये चतुर्थ अंक का दृश्य है। चतुर्थ अंक के 7वें दृश्य का नाम है ये, कपिसा में एलेक्जेंड्रिया का राज मंदिर, कार्नेलिया और उसकी सखी का प्रवेश। ये चतुर्थ अंक के 7वें दृश्य का नाम हुआ। 8वें दृश्य का नाम है, पथ में चंद्रगुप्त और सैनिक। 9वें दृश्य का नाम देखिए, ये बहुत ही छोटा है। 9वें दृश्य का नाम है, ग्रीक शिविर। अब 10वें दृश्य को देखते हैं फ्रेंड। 10वें दृश्य का नाम है, युद्ध क्षेत्र के समीप चाणक्य और सिंहरण। 11वें दृश्य का नाम है, शिविर का एक अंश चिंतित भाव से राक्षस का प्रवेश। ये हमारा 11वां दृश्य हो गया। चतुर्थ अंक के 11वें दृश्य का नाम है, शिविर का एक अंश चिंतित भाव से राक्षस का प्रवेश। 12वें दृश्य का नाम है, पथ में साइवर्टियस और मेगस्थनीज। ये हमारे 12वें दृश्य का नाम है, पथ में साइवर्टियस और मेगस्थनीज। 13वें दृश्य का नाम है, दंडायन का तपोवन, ध्यानस्थ चाणक्य। देखिए, ये चतुर्थ अंक के आए हुए 13वें दृश्य का नाम है, दंडायन का तपोवन, ध्यानस्थ चाणक्य, भयभीत भाव से राक्षस का प्रवेश। अब 14वें दृश्य का नाम है फ्रेंड, राजसभा एक ओर से सपरिवार चंद्रगुप्त, दूसरी ओर से साइवर्टियस, मेगस्थनीज, एलिश और कार्नेलिया के साथ सेल्यूकस का प्रवेश सब बैठते हैं। ये भी बहुत ही बड़ा है, इसको भी देख के हम तुरंत समझ सकते हैं कि ये हमारे चतुर्थ अंक के अंतिम दृश्य 14वें दृश्य का नाम है। तो एक बार फिर से देखते हैं नाम को, राजसभा एक ओर से सब परिवार चंद्रगुप्त, दूसरी ओर से साइवर्टियस, मेगस्थनीज, एलिस और कार्नेलिया के साथ सेल्यूकस का प्रवेश सब बैठते हैं। तो ये हमारे चंद्रगुप्त नाटक के चारों अंकों के सभी दृश्यों के नाम हमने देख लिए फ्रेंड, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसको आप लोग पूरा जरूर देखिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।